Hello everyone, once again I welcome all of you on our platform Quantum Minds. So, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज हम करेंगे चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये है क्लास 9th का चैप्टर एंड ये आपका एक पार्ट होगा जो आपका टॉपिक दिया गया है DSSB TGT सिलेबस में कि स्टेट्स ऑफ मैटर वाले में। तो ये आपको उसके अंदर चैप्टर करना पड़ेगा। तो आज इसी चैप्टर के बारे में हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको इस वीडियो में डील करेंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। तो प्रॉपरली कंसंट्रेट होके इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। कोलॉइड्स के बारे में जानेंगे कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। टिंडल इफेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसको पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट को। सस्पेंशन क्या होता है एंड सेपरेशन की टेक्निक्स भी हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो देखिए, प्योर सब्सटेंस जो है आपका होता है all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। मतलब कि कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, मैटर इन अवर सराउंडिंग वाले में, वो अवेलेबल है, आप वहाँ से देखिएगा। तो हमने देखा था कि मैटर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स होते हैं। नाउ ये बोल रहे कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। जो उनका केमिकल नेचर है वो सेम होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी टेक डायमंड। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, डायमंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम डायमंड का, तो आप देखेंगे कि डायमंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, कार्बन। तो कार्बन से ही बना हुआ है ये, तो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस होगा कि क्योंकि इसका जो केमिकल नेचर है हर पार्टिकल का वो क्या है, सेम। ठीक है, नाउ कम टू मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट थी प्योर सब्सटेंस में, बट अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है मैटर की। तो यहाँ पर क्या है कि मिक्सचर्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स में होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हर पूरी अगर आप सॉल्यूशन पूरा मिक्सचर देखोगे ना उसको, तो आपको एक यूनिफॉर्म पैटर्न नज़र आएगा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा आप उसको एक ही मान के चलेंगे। अगर आपने मिक्स किए दो चीज़ें तो आपको लगेगा कि ये सिंगल ही चीज़ है। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको एक अलग दिख जाएगा कि हाँ ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे कोई कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। सेकेंड, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, कि हम उसको ऐसे ही जो नॉर्मली देखेंगे तो हमें उसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा, एक ही सॉल्यूशन की तरह दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी। यहाँ पे क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन की वजह से क्या होता है कि कंपोनेंट्स को हम इजीली देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द होल मिक्सचर इज इन द सेम फेज। जो उसका पूरी मिक्सचर का फेज होता है वो सेम होता है, मीन्स इट इज इफ इट इज अ सॉलिड तो वो सॉलिड ही रहेगा, पूरा फेज आपको सॉलिड दिखेगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें दो फेजेस भी आपको नजर आ सकती है एंड जो लेयर्स हैं उसकी सेपरेट हो सकती है। नाउ एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जाम्पल होगा शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए, शुगर को जब हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो एक हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है जिसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। देखने से ही पता चल रहा है हमें कि एक जैसी है एंड जो सेम फेज है यहाँ पे, ये लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है, पूरा जो फेज है यहाँ पे सेम है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर का। अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या किया है, सैंड को वाटर में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आप जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर हो गए और कुछ कुछ आपको देखिएगा कि वाटर में भी ऐसे घूम रहे हैं, बीच बीच में हल्के फुल्के ना आ रहे हैं।
तो ये क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी नहीं है। एंड यहाँ पे 2 फेजेस में है। देखिए यहाँ पे 2 फेजेस हो गए। सॉलिड ये जो है अभी भी आपको दिखेगा कि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट फेज में है, एंड यहाँ पे डिफरेंट फेज लेयर्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे आप, ऑयल जो है वो अपर पार्ट पे रहता है एंड जो वाटर है वो नीचे रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है ये भी क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नाउ लेट्स कम टू सोल्यूशन। ये हमने बात की किसकी, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स की। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो होगा वो क्या, एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक यूनिफॉर्म जो होते हैं ना कंपोजिशन जिसमें, वो क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एग्जांपल अगर हम देखें तो लेमनेड है जो नींबू का पानी होता है, सोडा वाटर है, ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है क्योंकि इनकी फेज क्या लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो एलॉयज, एलॉयज आपने पढ़ा होगा कि मिक्सचर ऑफ क्या होता है, मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स का, एंड मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, एलॉय। एलॉय क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है आपका। अगर हम गैशियस सॉल्यूशन की बात करें तो एयर, एयर इसका परफेक्ट एग्जांपल है गैशियस सॉल्यूशन का। मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एयर के वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन कितनी है, 78%। तो एलॉयज ये देखा अभी हमने, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स होगा या फिर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल का मिक्सचर होगा। ठीक है, ब्रास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक इज 30% एंड कॉपर इज 70%। तो सॉल्यूशन एक, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो मोस्टली पता होगा सबको कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में एंड सॉल्यूट लेस अमाउंट में। ये अगर आपको किसी को याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखेंगे आप, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसके केस में 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसके ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट, जिसके कम अल्फ़ाबेट्स वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन की, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अगर सॉल्यूशन है आयोडीन का किसमें, अल्कोहल में, तो वो क्या कहलाएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। जो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की वो क्या क्या होती है। अभी हमने देखा कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर। जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉल्यूशन के केस में वो स्मॉलर देन कितना होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ठीक है, सो इनका पार्टिकल का साइज स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर होता है, तो इस बहुत मतलब छोटा होता है, जिसकी वजह से हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मली हम इनको नहीं देख पाएंगे एंड वी कांट डिफरेंशिएट अमंग दिस सॉल्यूशन। ठीक है, इसी वजह से, बिकॉज पार्टिकल साइज इज वेरी लेस देन 1 nm। तो ये है सॉल्वेंट, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। जब हम इनको दोनों को मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को, तो हमें मिल गया है सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल गया है, होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी एक प्रॉपर्टी है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है आपके पास, तो जब लाइट आएगी सोर्स से तो वो इसको पास नहीं करेगा। ठीक है, तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, आपको यहाँ पे क्या है, पाथ ऑफ लाइट नजर नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या करता है कि स्कैटर नहीं करता है, जो ये सॉल्यूशन होता है वो स्कैटर नहीं करता है लाइट को। नेक्स्ट है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन।
जब आप इनको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन को, तो आप इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने अभी अभी पढ़ा कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है एंड उनको क्या है, बिल्कुल आप फिल्टर भी इतना ज़्यादा एक परफेक्ट जो है आपको सॉल्यूशन मिलता है जब आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं कि आप उनको फिल्ट्रेशन के माध्यम से भी फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसमें एक टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि व्हेन नो मोर अमाउंट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। बना रहे हो उसमें एक हद तक आप उसको सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कि वो जो है उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। तो एक हद होती है किसी चीज़ की कि हाँ इतना ही ये डिसॉल्व हो सकता है, बट एक पॉइंट उस चीज़ का आ गया कि अब ये इसमें और आप इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। बट टेम्परेचर जो है आपने एक मतलब आपका पता है कि यही टेम्परेचर है हमारे पास, आप उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो सेम टेम्परेचर पे अगर आप सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट तक तो वो ऐड करेगा, उसमें ऐड होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसमें बिल्कुल और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाएंगे। उसी जो सॉल्यूशन का वो फेज होता है उसी को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे अभी हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें, आपका पूरा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें, तो उसी को सॉल्युबिलिटी दर्शाता है कि इतना सॉल्युबिलिटी है इस जो ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे हमने बनाया है उसकी यही सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये बताता है द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, कंसेंट्रेशन होता है मास बाय वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने पढ़ा कि कंसेंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि एक जगह पे अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल्स जो है कितने कंसेंट्रेटेड है, तो कितने प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया पे पर यूनिट एरिया, तो वही हमें कंसेंट्रेशन उस चीज़ की बताएगा। ठीक है, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, कम पार्टिकल्स है उस पर यूनिट एरिया तो कम कंसेंट्रेशन होगी। अब हम वेरियस वेज देखते हैं एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम कैसे कैसे जो है कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, कि हम मास बाय मास मेथड से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मास ही को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर लिया मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल से ही उसको डिवाइड किया इनटू 100, तो ये आ जाएगा इसका मास बाय मास परसेंटेज, मतलब मास की ही बात हो रही है मास के साथ। अब है मास बाय वॉल्यूम, अब पहले था मास बाय मास, अब है मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट है ऊपर और नीचे क्या है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड से, वॉल्यूम ही हम सॉल्यूट का लेंगे एंड वॉल्यूम ही हम सॉल्यूशन का लेंगे। तो इस तरह से हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज को, परसेंटेज ऑफ कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब बात आती है एक हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ, अब देखते जाइए, हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ग्राम में है तो ये मास हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट को ऐड किया जा रहा है वाटर के अंदर, और हमें जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना दिया गया है 40 ग्राम। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट आया है, ये सॉल्वेंट है बिकॉज जो लेसर अमाउंट में था वो सॉल्यूट था, एंड जो ये वाटर है वो लार्जर अमाउंट में है, तो ये क्या है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी हमें मास गिवन है ग्राम में, तो ये 320 ग्राम। इसको मास ऑफ सॉल्यूशन मत मांग लेना, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा जब हम कॉमन सॉल्ट को ऐड करेंगे वाटर में, और जो फाइनल मिक्सचर जो हमारे पास फाइनल चीज क्रिएट होगी वो होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 320 प्लस 40, ये आ गया हमारा 360 ग्राम। राइट,
अब हम बात करते हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज हमें निकालनी है यहाँ पे। तो मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारी, मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, एंड जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है 360 ग्राम, एंड इंटू 100। ग्राम विल बी कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका, जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/9, ये हो जाएगा 9 से 9 11.1%, राइट। अब बात करते हैं, हमने जो है सॉल्यूशन की बात कर ली। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपके सिलेबस में भी गिवन है वो है सस्पेंशन, कि व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, अभी हमने देखा सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन है आपका, ये है सस्पेंशन, ठीक है। सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन नजर आ रही है, बट अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो आपको पार्टिकल्स जो है, देखिए ये पार्टिकल्स थोड़े यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अब है नेक्स्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। आप इनको ऐसे ही देख पा रहे हैं, आप इसमें आप पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन में यू कैन सी देम बाय नेकेड आई। थर्ड है पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अभी सॉल्यूशन के जब हमने देखा था, सॉल्यूशन के केस में क्या था कि वो स्कैटर नहीं कर रहा था रे ऑफ लाइट को, बट अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर देगा जो सस्पेंशन का सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। सो इफ द टिकट दैट इट इज सस्पेंशन and you are passing a ray of light from it, then you can easily see the path of light through this solution. So it means it scatter a beam of light, right? Third है suspension is unstable. Suspension क्या है, unstable होता है। Solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो थोड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट आप थोड़ी देर बाद देखेंगे अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया एंड यू आर नॉट मूविंग इट, तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन, नीचे क्या है जम जाते हैं, धीरे धीरे सेटल होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डजंट स्कैटर लाइट एनी मोर। देखिए आपने देखा कि मान लीजिए कोई सॉल्यूट आपने ऐड किया, इसमें सस्पेंशन है वो पूरा, आप जब उसको मिक्स कर रहे हैं तो आपका एक सस्पेंशन क्रिएट हो गया है, बट आपने जब उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया है तो आप देखेंगे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे नीचे क्या है सेटल होने लग जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो ऊपर है वो क्लियर एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो अब जब आप इसमें रे ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को डाल रहे हैं तो यहाँ पे अब आप विजिबल नहीं होगा, बिकॉज एक जो ऊपर सॉल्यूशन है वो क्या है, एक लेयर फॉर्म हो गई है यहाँ पे। सस्पेंशन के केस में क्या था, पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट जब आपने उसको ऐसे ही लेफ्ट छोड़ दिया है उसको थोड़ी देर के लिए तो सेटल डाउन हो गया, तो यहाँ पे एक आपका क्लियर सॉल्यूशन क्रिएट हो गया, एंड जो सॉल्यूशन है वो स्कैटर नहीं करता है बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। तो ये कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। Colloidal solution, we have talked about solution, suspension. Now we will deal with colloidal solution. Colloidal solution में क्या होता है, particles are uniformly spread throughout the solution. जो particles होते हैं uniformly spread होते हैं throughout the solution. Mixture appears to be homogeneous, but in actual a colloidal solution is a heterogeneous mixture. आप देखो इसमें uniformly spread है तो कोई भी सोचेगा कि ये क्या है, एक solution है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम बहुत अच्छे से देखेंगे उसको तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था, सस्पेंशन हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर था, एंड जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्पर्जन मीडियम है एंड दिस इज डिस्पर्स्ड फेज। दो चीजें होती है कोलाइड के केस में, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ये क्या बनाते हैं, कोलाइड।
वी कांट सी कोलाइडल पार्टिकल्स विद नेकेड आइज। आप सस्पेंशन के केस में क्या है, नेकेड आइज से देख पा रहे थे पार्टिकल्स को, बट आप इसको देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको एक पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन दिख रहा है, धुंधला धुंधली सी चीज, बट आप उसमें जो पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मिल्क देखेंगे आप, आपको एक पूरा सॉल्यूशन नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो इजीली जो है स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ विजिबल लाइट को। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, कि जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर करना। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। अच्छे से इसको पढ़ लेना, दिमाग में बैठा लेना कि बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग। It is also observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. देखिए एयर जो है वो एक मिक्सचर है जहाँ पे डस्ट भी प्रेजेंट है, स्मोक भी प्रेजेंट है, तो डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसके वजह से क्या है कि आप देखेंगे कि वहाँ से लाइट जो है, एक मान लीजिए एक डार्क रूम है, एंड इफ सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द विंडो, और ऐसे कोई एक ओपन पार्ट है वहाँ से सनलाइट आ रही है, देन यू कैन सी कि वहाँ पे आपको जो लाइट का पाथ है वो नज़र आता है आपको उस रूम के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये रूम है, यहाँ पे अब लाइट का पाथ इजीली जो है विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे ट्रीज है बहुत लॉन्ग लॉन्ग, एंड वहाँ पे कैनोपी फॉर्म हो जाती है। जब वहाँ से सनलाइट पास होती है तो वहाँ से भी जो है आपको सनलाइट का पूरा रास्ता जो है ऐसे नज़र आता है, बिल्कुल परफेक्ट वे में। ये देखिए जो रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे से, क्योंकि यहाँ पे एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मिस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ से क्या स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होती है। इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। Suppose now we will see Tyndall effect through this diagram, and you can see here कि हम जो light beam pass करें through a solution, colloid and suspension, and now you can see that the path of light is visible in case of colloid and in case of suspension. ठीक है, but when we talk about the solution then there is no visible पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो नॉट विजिबल, यहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे विजिबल होगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, कोलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क, एंड सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लोर एंड मिल्क। जब आप फ्लोर एंड मिल्क को मिक्स करेंगे तो जो भी आपका मिक्सचर या सोल्यूशन क्रिएट होगा दैट विल बी अ सस्पेंशन। ठीक, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड में अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स टू स्मॉल, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, एंड वी कांट सी देम थ्रू नेक्ड आइज। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जब हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के थ्रू तो वी कैन सी द पाथ ऑफ दैट लाइट। ठीक है, तो इसमें कोलॉइड के केस में हम स्कैटर ऑफ लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है, एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑल्सो द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। फोर्थ है कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हम इसको ऐसे ही छोड़ भी दें अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए, तो इसका क्या है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के केस में क्या था, जब अगर हमने सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया कुछ देर के लिए तो उसके पार्टिकल्स जो रेसिड्यू होता है वो सेटल डाउन हो जाता था बॉटम में। बट कोलॉइड डिफरेंट है, कोलॉइड स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी होती है उसमें, एंड जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट है कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, स्पेशल टेक्निक्स आर यूज सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन। जो कोलॉइड होते हैं उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक अब न्यू कॉन्सेप्ट आ गया सेपरेशन का। सेपरेशन देखेंगे हम कैसे कैसे सब्सटेंसेस की करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इंक। जो इंक होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। डाई को वाटर में मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है उसी को बोलते हैं इंक। ब्लैक डाई ले ली या फिर हमने ब्लू डाई ले ली, उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो इंक फॉर्म हो जाएगी। वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, एंड जो सॉल्वेंट है अपना वॉलेटाइल है। ठीक है, इसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। याद रखना इवेपोरेशन। जब एक सब्सटेंस तो क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, मतलब उड़ सकता है हवा में, इवेपोरेट हो सकता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है।
जो इवेपोरेशन शो नहीं करेगा। अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो इसमें ये जो बीकर है इसके ऊपर हमने चाइना डिश ली है। चाइना डिश पे हमने जो इंक रखी है यहाँ से हमें डाई को कलेक्ट करना है। तो इवेपोरेशन जैसे जैसे होएगा तो इसका जो वाटर है वो इवेपोरेट होता जाएगा एंड लास्ट में जो रेजिड्यू बच जाएगा हमारे पास वही क्या होगा, हमारा डाई। ठीक है, डाई फॉर्मेशन वहाँ पे हो गई है। अब नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। इवेपोरेशन देखा अभी हमने, अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम जो इसके ये भी सेपरेशन के लिए एक टेक्निक है एंड इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो होता है कि डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम इस तरह से इस प्रोसेस में इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि जो डेंसर पार्टिकल है जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो तो बॉटम में चले जाए एंड जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, हल्के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, टॉप पे रहेंगे। ठीक है, जब हम स्पन रैपिडली, स्पन मतलब जैसे कि रई होती है ना, रई को हम ये घी निकालने के लिए यूज़ करते हैं जो रई घरों में, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया जाता है। घी को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, घी बनाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। इसी तरह से जो तो इसमें प्रिंसिपल लगता है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में रहते हैं एंड जो टॉप जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है टॉप पे। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे देखिए, ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है इसका। फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये देखिए ब्लड वगैरह के सैंपल्स लिए गए हैं यहाँ पे एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये ब्लड है, ये ऊपर जो है प्लाज्मा है। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। आप देखो ये बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, पार्टिकल्स जो है वो मिक्स है पूरे, आप इनको क्या है, पार्टिकल्स को अब हमें अलग करना है। ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनको मतलब एक हमारा जो एक क्लस्टर फॉर्म में हम इसको डिफरेंट कैसे करें। तो ये देखो इसमें क्या हुआ, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक लेयर क्रिएट हो गई है जिसमें जो लाइटर जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे है एंड जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पॉइंट है यूज्ड इन, ये होगा यूज्ड इन डेयरीज, यहाँ पे आएगा डेयरीज, डेयरीज में यूज़ किया जाता है एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, जो बटर है हमें निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। थर्ड है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। आप देखेंगे कि जो हम ड्रेनिंग करते हैं लास्ट में उसमें वो जो वाटर होता है एक्स्ट्रा वाटर वो स्क्वीज आउट हो जाता है, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस लगता है। थर्ड जो है वो है कि अब हमें सेपरेटिंग फनल का यूज़ करना है फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल, जो सेपरेटिंग फनल है उसका यूज़ कहाँ होता है, जब टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम लेते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स मतलब वो मिक्स नहीं हो सकते हैं, कैन टेक प्लेस इन अ सेपरेटिंग फनल में हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया है केरोसिन है अपने पास और ये वाटर है, वाटर नीचे है, केरोसिन ऊपर है एंड आप इसको जो ये स्टॉप कॉक को खोल दोगे यहाँ से तो आप ये नीचे से वाटर कलेक्ट कर सकते हो एंड जैसे ही लेवल जो यहाँ पे पहुँचेगा केरोसिन को, इसको आप जो है कॉक को क्लोज कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट करते हुए टाइम पे किया होगा आपने। तो यहाँ पे जो है हमारा वाटर नीचे आ गया एंड जो ये केरोसिन है उसको हमने अलग कर लिया है। तो सेपरेट आउट करने के लिए इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। ये डेंसिटी के माध्यम से होता है कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो इसीलिए वाटर नीचे है, केरोसिन जो डेंसिटी कम है तो इसलिए ऊपर है। ठीक है, डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ सेपरेटिंग फनल। अब है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन यही होता है, हमने पढ़ा है सबने कि डायरेक्टली जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। अब सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं हम यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिनमें क्या होता है दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। एक ऐसी चीज़ है जो सब्लाइम हो सकती है, मतलब कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, और एक ऐसी चीज़ है जो सब्लिमेशन शो नहीं करती है। तो ऐसे कोई भी दो कंपाउंड मिक्स होंगे, मिक्सचर बनाया होगा ऐसे उसमें, तो वहाँ पे हम सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे। सपोज हम सेपरेशन करें कैम्फर एंड सॉल्ट की, ठीक है, कैम्फर एंड सॉल्ट की भी हम सेपरेशन करेंगे तो क्या यूज़ होएगा, यहाँ पे सब्लिमेशन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो कैम्फर है आपका, कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेशन शो करता है एंड सॉल्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। इस तरह से जो कैम्फर है वो सब्लाइम कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, जो अमोनियम क्लोराइड है आपका वो चेंज हो गया डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ से सब्लिमेशन शो कर सकता है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसीलिए सब्लिमेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी।
क्रोमेटोग्राफी जो है आपका वर्ड, ये जो क्रोमा वर्ड है, क्रोमा वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, वहां से लिया गया है ये क्रोमेटोग्राफी, वहीं से कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, कि यहाँ पे भी हम सेपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का, एंड इसी को क्रोमेटोग्राफी बोला गया है। इसमें कलर पे बेस्ड होती है चीजें। तो इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूट जो एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस देखिए, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, एक डाई है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मौजूद है उसमें, एंड अपन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो है वहाँ पे डाई को सेपरेट आउट करना है, तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होती है नेचुरल कलर्स में, उनको सेपरेट आउट करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ड्रग्स को भी हम ब्लड से सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। तो देखिए कलर पे बेस्ड है। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट, ये मान लीजिए एक है आपके पास इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आपने सिलिका एल्यूमिना सेचुरेटेड विद सॉल्वेंट, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना लिया हुआ है आपने जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो है ना लेयर आ जाती है आपकी कुछ टाइम के बाद। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कुछ जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे आपको बैंड्स डिफरेंट प्रेजेंट होंगे, जिस तरह से आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर हुआ है आपका, ये सबसे पहले सबसे नीचे था, फॉर्म हुआ था, तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो आप इसको पहले रिमूव कर लेंगे। फिर दूसरा पार्ट जो आपको रिमूव करना है, इस तरह से कोक को ओपन करके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन कलर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कलर्स प्रेजेंट हो जाती है क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो टू मिसिबल लिक्विड्स है। यहाँ पे मिसिबल लिक्विड्स की बात हो रही है। इसके केस में क्या था, सेपरेटिंग फनल जो अपन ने यूज किया था इमिसिबल लिक्विड्स थे, एंड डिस्टिलेशन में क्या है, टू मिसिबल लिक्विड्स है एंड वी हैव टू सेपरेट आउट दैट। ठीक है, इसमें क्या करेगा, मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये पूरा जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, इसमें हमने यूज किया है जहाँ पे टू मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो कि बॉयल कर सकते हैं, एंड उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये जो डिफरेंस है वो लेस देन है 25K से, मतलब 25 केल्विन से कम है, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सेपरेशन आउट टेक्निक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होगा, जब दो मिसिबल लिक्विड्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, 25K से कम हो। लास्ट है अपना क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कि यहाँ से हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं, एक सॉल्यूशन है मान लीजिए, हाँ, और हमें चाहिए कि एक कंपाउंड के हमें क्रिस्टल ही मिले, तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो इवेपोरेशन टेक्निक से बेटर होती है। इसके एप्लीकेशंस जो है ये होता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, कि जो सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम प्योर सैंपल्स, जो सेपरेशन होते हैं क्रिस्टल्स एलम के, उसको सेपरेट आउट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है, इसके थ्रू क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं। ये था हमारे पास इम्प्योर सॉलिड है एंड ये सॉल्वेंट है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, स्टिर टू डिजोल्व सॉलिड, इस सॉलिड को अच्छे से डिजोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट द सॉल्यूशन इज टू हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। हमने जो चाइना डिश ले ली है यहाँ पे, एंड हम क्या है यहाँ पे हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो आप देखेंगे इवेपोरेशन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, कि यहाँ पे सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, हीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट द जो बच गया सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बचा है लास्ट में, जो मैक्सिमम सॉल्यूट क्या इवेपोरेट हो गया, जो सॉल्यूशन लास्ट में बचेगा बिल्कुल, उसको हम क्या करेंगे, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, हमें उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे, मेनली नेक्स्ट डे ही फॉर्म होते हैं क्रिस्टल, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो उस टाइम देखते हैं कि जब आप एक दिन आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो ना, हीट वाले को, या आपने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया, तो नेक्स्ट डे ही आप जब चेक करोगे उनको, अपनी चाइना डिश को, तो वहाँ पे आपको अच्छे वाले ना आपको क्रिस्टल्स फॉर्म मिलेंगे। तो ये देखिए द कोल्ड सॉल्यूशन जो होता है ना, उसको क्या किया है, वहाँ से हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं, एंड वी कैन ड्राई देम बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बीच में जब आप उसको ड्राई आउट कर देंगे, तो उसका एक्स्ट्रा जो है, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, वो भी क्या होगा, ड्राई आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट फाइन क्रिस्टल्स। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन जो प्रोसेस थे विच वी यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ जो ये हमारे मिक्सचर्स होते हैं उनके सेपरेशन के लिए। ठीक है,
अब आता है हमारे लास्ट में एक दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि जो रॉबर्ट बॉयल है साइंटिस्ट, जिन्होंने बॉयल्स लॉ भी दिया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था टर्म एलिमेंट का यूज़ जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर है, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, वो थे फर्स्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की। फॉर एग्जाम्पल बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब एक H2S गैस होती है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं एंड इनसे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, तो वी कांट स्किप देम आउट, तो हमें इनको करना ही पड़ेगा। तो H2S गैस क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, जिसकी स्मेल होती है रोटन एग्स, मतलब जो सड़े हुए अंडे होते हैं ना, उसकी जैसी स्मेल होती है। उसी की तरह ही H2S गैस जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसकी स्मेल होती है। तो ये था अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसके हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आज। सारी जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉल्यूशन की, क्या होती है कोलॉइड की, क्या होती है सस्पेंशन की, क्या होती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर के कर लिए। तो एनसीईआरटी का आप कोई भी पॉइंट आपका इसमें से नहीं छूटेगा। इसके बाद यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।